अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स एंड नाइट्रेट्स ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स एंड सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट्स। मींस फर्स्ट ए ग्रुप वाले एलिमेंट्स है उनके कार्बोनेट्स और उनके जो नाइट्रेट्स कंपाउंड होते हैं उनकी थर्मल स्टेबिलिटी पे डिस्कस करेंगे, और जो सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट्स है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है उनके कार्बोनेट्स और नाइट्रेट्स के ऊपर भी डिस्कस करेंगे हम। एक्चुअली अगर हम बात करें थर्मल स्टेबिलिटी तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि जो फर्स्ट ए ग्रुप वाले एलिमेंट्स होते हैं उनकी कार्बोनेट्स की अगर आप थर्मल स्टेबिलिटी देखेंगे तो वो तवज्जो करना सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो थर्मल स्टेबिलिटी अगर आप देखेंगे तो वो टॉप टू बॉटम थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्या होती है, इंक्रीज। तो थर्मल स्टेबिलिटी का अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो लिथियम कार्बोनेट जो होता है वो कम थर्मली स्टेबल होता है और जो सीजियम कार्बोनेट होता है वो थर्मली मोर स्टेबल होता है। मींस सीजियम कार्बोनेट को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा हीट एनर्जी लगती है, और जो लिथियम कार्बोनेट होता है इसको लिथियम कार्बोनेट बेसिकली थर्मली अनस्टेबल होता है। अगर आप लिथियम कार्बोनेट को नॉर्मल ऑर्डिनरी अगर आप हीट देंगे तो लिथियम कार्बोनेट ब्रेक हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो थर्मल स्टेबिलिटी का जो ट्रेंड है ना, इसका मतलब है इनको ब्रेक करने के लिए हीट एनर्जी कितनी चाहिए। तो मैंने क्या कहा कि लिथियम कार्बोनेट थर्मली कम स्टेबल होता है, तो सोडियम कार्बोनेट उससे ज़्यादा, पोटेशियम कार्बोनेट उससे ज़्यादा। मींस टॉप टू बॉटम कार्बोनेट्स की थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। मींस इनको ब्रेक करने के लिए हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो होती है वो इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, अच्छा एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनमें से जो लिथियम कार्बोनेट है ना, लिथियम कार्बोनेट को अगर आप ऑर्डिनरी हीट करेंगे, जैसे घर में जो हीट एनर्जी होती है जैसे चूल्हे में जलाते हैं वो तकरीबन अराउंड 900 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है उसका, ठीक है। अगर आप लिथियम कार्बोनेट को नॉर्मल ऑर्डिनरी हीट आम अगर हीट देंगे तो लिथियम कार्बोनेट, मैंने क्या कहा कि अनस्टेबल होता है, इन सब में से अनस्टेबल होता है लिथियम कार्बोनेट। तो लिथियम कार्बोनेट को अगर आप ऑर्डिनरी हीट देंगे तो लिथियम कार्बोनेट ब्रेक हो जाता है और क्या बना लेता है, लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है, ठीक है। सिर्फ वाहिद ये याद रखो कि कार्बोनेट में से सिर्फ लिथियम कार्बोनेट वाहिद कार्बोनेट है जो कि ऑर्डिनरी हीट पे, आम हीट पे डिकम्पोज हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। अच्छा, लिथियम कार्बोनेट के अलावा बाकी जितने भी कार्बोनेट्स हैं, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये स्टेबल होते हैं। ये आम ऑर्डिनरी हीट पे ये डिकम्पोज ब्रेक नहीं होते हैं, ये याद रखना, क्योंकि ये आम हीट पे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो ये ब्रेक नहीं होगा। मैंने लिखा है M2 कार्बोनेट। अब मैंने इनके बारे में लिखा, M का मतलब यहाँ पर क्या है, मतलब सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो सबके लिए मैंने जनरल कॉमन M लिया है, ठीक है। तो कहने का मतलब है सोडियम कार्बोनेट हो, पोटेशियम कार्बोनेट हो, सीजियम कार्बोनेट हो या रुबिडियम, सीजियम, ये सब कार्बोनेट्स, जितने भी कार्बोनेट्स है लिथियम के अलावा बाकी जितने भी कार्बोनेट्स होते हैं अगर आप उनको हीट करेंगे तो वो ब्रेक नहीं होते हैं, याद रखना। इसका मतलब है कि बकाया जो कार्बोनेट्स हैं सोडियम से लेकर सीजियम तक वो थर्मली मोर स्टेबल होते हैं। दे रिक्वायर द मोर हीट एनर्जी टू ब्रेक। इनको बहुत सारी हीट एनर्जी की जरूरत होती है तब जाके ये ब्रेक होते हैं, ऑर्डिनरी हीट पे ये ब्रेक नहीं होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा कार्बोनेट है जो ईजीली गैस को रिलीज करता है या थर्मली अनस्टेबल होता है, ब्रेक हो जाता है, वो ओनली लिथियम कार्बोनेट होता है, याद रखना। यही तो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां मैंने कहा ना यही सिर्फ एक्सेप्शन, ठीक है। अच्छा, बकाया नहीं होते ये जरूर, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, उनको अगर आप नॉर्मल ऑर्डिनरी हीट देंगे तो वो डिकम्पोज नहीं होते हैं, वो कोई गैस रिलीज नहीं करे। ये भी तो पूछा जा सकता है ना, कौन सा कार्बोनेट है जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है ऑर्डिनरी कंडीशन पे, तो आप कहेंगे लिथियम कार्बोनेट। बकाया कार्बोनेट थर्मली ज्यादा स्टेबल होते हैं, वो ऑर्डिनरी हीट पे डिकम्पोज नहीं होते हैं, ठीक है ये। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें नाइट्रेट्स की, तो नाइट्रेट्स की अगर हम बात करें तो नाइट्रेट्स की थर्मल स्टेबिलिटी भी टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है, क्लियर। तो टॉप टू लिथियम नाइट्रेट बहुत कम अनस्टेबल होता है, मतलब लेस स्टेबल होता है। सोडियम नाइट्रेट उससे ज्यादा स्टेबल, पोटेशियम नाइट्रेट उससे ज्यादा, रुबिडियम नाइट्रेट उससे ज्यादा और सीजियम नाइट्रेट उससे ज्यादा थर्मल स्टेबल होता है। तो थर्मल स्टेबिलिटी सिर्फ कार्बोनेट्स की नहीं बल्कि नाइट्रेट्स की थर्मल स्टेबिलिटी भी टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है। तो इससे साबित हो रहा है कि लिथियम नाइट्रेट इज आल्सो क्या है, थर्मली अनस्टेबल है। लिथियम कार्बोनेट भी अनस्टेबल है तो लिथियम जो नाइट्रेट है वो भी थर्मली अनस्टेबल होता है, वो भी इजीली डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। कैसे, यहां पर अगर आप देखें ये लिथियम नाइट्रेट है, अगर आप लिथियम नाइट्रेट को अगर आप ऑर्डिनरी कंडीशन पे हीट करेंगे,
अगर आप नॉर्मल हीट करेंगे, तवज्जो कर, अगर आप लिथियम नाइट्रेट को अगर आप ऑर्डिनरी हीट देंगे तो लिथियम नाइट्रेट ब्रेक हो जाता है, इससे क्या बनता है, लिथियम ऑक्साइड बनता है, और इससे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है जो कि रेडिश ब्राउन कलर की गैस होती है, और प्लस में ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होती है। तो कहने का मतलब ये कि जब आप लिथियम नाइट्रेट को हीट देंगे ऑर्डिनरी, तो उससे लिथियम ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनेगा, ठीक है। ये अच्छा, अगर कोई नाइट्रेट ऑक्साइड में टूट जाए और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस रिलीज करे तो हम इसे कहते हैं कंप्लीट डिकम्पोजिशन। तो हम कह सकते हैं कि लिथियम नाइट्रेट कंप्लीटली डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है। सिर्फ लिथियम नाइट्रेट वाहिद है जो कंप्लीटली डिकम्पोज होता है और NO2 रेडिश ब्राउन गैस रिलीज करता है, रेडिश ब्राउन NO2, ठीक है। बकाया जो नाइट्रेट्स है ना, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, रुबिडियम और सीजियम, लिथियम नाइट्रेट के अलावा जितने भी नाइट्रेट्स है उनको अगर आप हीट करेंगे तो वो पार्शियली डिकम्पोज होते हैं, मुकम्मल डिकम्पोज नहीं, तो वो NO2 गैस रिलीज नहीं करते। जैसे यहां पर मैंने लिखा है बकाया जो नाइट्रेट्स है उनको लिखेगा MnO3। M मींस सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। M की जगह पे आप सोडियम भी रख सकते हैं, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, रुबिडियम नाइट्रेट, सीजियम नाइट्रेट। तो अगर बकाया जो नाइट्रेट्स है लिथियम नाइट्रेट के अलावा बाकी जितने भी नाइट्रेट्स हैं अगर आप उनको हीट करेंगे तो उन नाइट्रेट में से क्या बनेगा, MnO2 मींस नाइट्राइड बनते हैं। मैंने क्या कहा कि अगर आप लिथियम नाइट्रेट को हीट करेंगे तो लिथियम ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। अगर आप नाइट्रेट, बाकी जो जितने भी नाइट्रेट्स है, सोडियम नाइट्रेट से लेकर सीजियम नाइट्रेट तक, अगर आप उनको हीट करेंगे तो उससे ऑक्साइड नहीं बन गए बल्कि उससे क्या बनेंगे, नाइट्रेट से नाइट्राइड बनते हैं। क्या बनते हैं, नाइट्राइड। मैंने लिखा मेटल नाइट्रेट से मेटल नाइट्राइड बन जाएगा और प्लस में ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी, यहां पर NO2 गैस रिलीज नहीं होती है। यही सबसे इंपॉर्टेंट बिग डिफरेंस है, ठीक है। अगर एग्जांपल लेके मैं आपको समझाऊं, यहां पर मैं सपोज करो सोडियम मेटल उठा रहा हूं, सोडियम नाइट्रेट, अगर मैं इसे हीट करूंगा तो क्या बनेगा, सोडियम नाइट्राइड बनेगा और प्लस में ऑक्सीजन। तो अगर आपसे पूछा जाए वो कौन सा नाइट्रेट है जो हमें रेडिश ब्राउन कलर की गैस रिलीज करता है फिर, ठीक है, तो आप कहेंगे वो लिथियम नाइट्राइट है। तो ठीक है, बाकी जितने भी नाइट्राइट है वो डिकम्पोज तो होते हैं लेकिन वो गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं करते, वो ऑक्साइड में नहीं बल्कि वो नाइट्रेट से नाइट्राइड में, NO2 नाइट्राइड, ठीक है, नाइट्राइड में कन्वर्ट होते हैं। और अगर कोई नाइट्राइड में कन्वर्ट हो रहा है तो हम इसे कहेंगे पार्शियली डिकम्पोजिशन। तो इसका मतलब है कि ये जो नाइट्रेट्स होते हैं, बाकी लिथियम के अलावा बाकी जितने भी नाइट्रेट्स हैं ये मुकम्मल डिकम्पोज नहीं होते, ये पार्शियली डिकम्पोज होते हैं, नाइट्राइड में और ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। वाहिद लिथियम नाइट्रेट जो मुकम्मल कंप्लीटली डिकम्पोज होता है, किसमें, ऑक्साइड में, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। तो जो एक्सेप्शन, जो चेंज है ना दूसरों से यूनिक है, तो आप उसको ही ज़हन में रखा करें, MCQs वहां से क्रिएट होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात हमने कहा था ना कि लिथियम अपने ग्रुप में सबसे साइज में छोटा होता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हमने कहा यूनिक है जो इनके अपने ग्रुप के दूसरे एलिमेंट्स के साथ मैच नहीं होती, वो ये। तो लिथियम, जैसे लिथियम कार्बोनेट, जो लिथियम का कंपाउंड है लिथियम कार्बोनेट, इसको अगर आप हीट करते हो तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है ऑर्डिनरी कंडीशन पे, लेकिन बकाया जो कार्बोनेट्स हैं, अल्कली मेटल के जो बकाया कार्बोनेट्स है वो गैस रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड नहीं करते। तो ये यूनिक प्रॉपर्टी है। जैसे यहाँ पर लिथियम नाइट्रेट कंप्लीटली डिकम्पोज होता है और NO2 गैस रिलीज करता है जब टूट जाता है, लेकिन हमने कहा कि बकाया जो इसके ग्रुप के दूसरे नाइट्रेट्स है उनको हीट करेंगे तो NO2 गैस रिलीज नहीं होती, ठीक है। तो कहने का मतलब है इसकी यूनिक प्रॉपर्टीज है अपने ग्रुप के एलिमेंट्स से, काफी सारी प्रॉपर्टीज ऐसी है जो उनसे चेंज है, ठीक है। तो ये पार्शियली बकाया लिथियम नाइट्रेट के अलावा बाकी जितने भी वो पार्शियल डिकम्पोज, गैस ऑक्सीजन ये भी रिलीज करता है लेकिन ये NO2 रिलीज करता है, ठीक है, ये NO2 नहीं करते। क्लियर हो गई बात। अब अगर आप हमसे पूछेंगे कि सर ऐसा क्यों है कि ये लिथियम कार्बोनेट, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिथियम कार्बोनेट जो होता है, तवज्जो करना, लिथियम कार्बोनेट ये डिकम्पोज हो जाता है और ये लिथियम नाइट्रेट भी डिकम्पोज हो रहा है। सवाल है बाकी जितने भी कार्बोनेट्स है वो स्टेबल क्यों है। हालांकि अगर आप देखेंगे कि लिथियम के जो केटाइन होता है वो छोटी साइज का होता है और ये एनाइन है, सपोज करें ये लिथियम है और ये आपने पढ़ा था कि छोटा केटाइन एनाइन को ज्यादा अट्रैक्ट करता है, बिल्कुल सही है। तो अब आप कहेंगे कि सर लिथियम की अट्रैक्शन तो कार्बोनेट के साथ बहुत ज्यादा है, मैंने कहा बिल्कुल सही है। अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तो फिर ये डिकम्पोज क्यों हो रहा है ऑर्डिनरी कंडीशन पे। यही तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लिथियम कार्बोनेट हालांकि क्या है, स्टेबल होना चाहिए, लेकिन मैंने लिखा है लिथियम कार्बोनेट थर्मली अनस्टेबल होता है, ये थोड़ी सी हीट पे डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है।
अच्छा, इसकी वजह क्या है, यही सबसे इंपॉर्टेंट। सीजियम कार्बोनेट, हालांकि सीजियम की साइज काफी बड़ी है, तो सीजियम की काफी साइज बड़ी है केटाइन और एनाइन, तो हमने कहा केटाइन जितना बड़ा होगा उसकी अट्रैक्शन कमजोर होगी, तो ये जल्दी डिकम्पोज होना चाहिए ना। हालांकि आपके हिसाब से ये थर्मली अनस्टेबल होना चाहिए और ये थर्मली स्टेबल होना है, क्योंकि केटाइन और एनाइन की अट्रैक्शन, यहाँ केटाइन छोटा है तो अट्रैक्शन ज्यादा है, यहाँ केटाइन बड़ा है तो अट्रैक्शन क्या होनी चाहिए, यहाँ पे कम होनी चाहिए। ठीक है, तो समझ में आ रही है बात। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे लिथियम कार्बोनेट ज्यादा थर्मली क्या है, ये थर्मली बहुत ज्यादा अनस्टेबल है और ये थर्मली स्टेबल है, हालांकि केटाइन छोटा है। इसकी वजह ये मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाऊं तो क्या है कि ये देखें, ये कार्बोनेट होता है ऐसे, ठीक है, ये कार्बोनेट होता है, ठीक है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होती है, ठीक है, और यहां पर ये लिथियम पॉजिटिव चार्ज होता है। अब आपको पता है लिथियम की साइज बहुत छोटी होती है, लिथियम जो होता है उसकी साइज बहुत छोटी होती है, तो इसकी अट्रैक्शन ऑक्सीजन के साथ बहुत ज्यादा होती है। तवज्जो करना, अब मैंने कहा कि लिथियम की केटाइन छोटा होता है तो ये ऑक्सीजन को ज्यादा अट्रैक्ट करता है, तो यहां पर अट्रैक्शन बहुत, यहां पर अट्रैक्शन ज्यादा है, तो लिथियम छोटा केटाइन होने की वजह से ये ऑक्सीजन को ज्यादा अट्रैक्ट करता है, तो इसकी ज्यादा अट्रैक्शन करने की वजह से ये वाला जो बॉन्ड होता है, ये वाला, ये बॉन्ड हो जाता है कमजोर हो जाता है। जब ये बॉन्ड कमजोर हो जाता है तो फिर ये क्या करता है, कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों इजीली कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं, यही सबसे वजह है। तो हमने कहा कि लिथियम तो जितना छोटा केटाइन होगा वो उतना ऑक्साइड को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। जब ये अट्रैक्शन यहां पे ज्यादा है तो यहां पे अट्रैक्शन ज्यादा होगी, तो उस साइड वाली जो अट्रैक्शन होगी बॉन्ड की वो कमजोर हो जाएगी। जब ये बॉन्ड कमजोर हो जाएगा तो थोड़ी हीट एनर्जी मिलेगी, तो यहां से ये ब्रेकिंग होगी और कार्बन दोनों ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड में इजीली क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो इसकी वजह यही है कि लिथियम छोटी साइज का होता है, तो इसकी छोटी साइज होने की वजह से ये अपने पॉजिटिव चार्ज के जरिए से एनाइन जो होता है, मींस ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव उसको पोलराइज करता है, उसकी नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिससे क्या होती है, ऑक्साइड और लिथियम के दरमियान में अट्रैक्शन ज्यादा हो जाती है। जब यहां अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो उस तरफ अट्रैक्शन कमजोर हो जाएगी, जैसे हीट देंगे तो ब्रेकिंग होगी और कार्बन दोनों ऑक्सीजन इजीली रिलीज हो जाएगा। लेकिन सीजियम के केस में ऐसा क्यों नहीं हो रहा, तो अगर आप सीजियम के केस में देखें तो यहां पर मैंने लिखा है कि अगर आप सीजियम के केस में देखेंगे तो सीजियम की साइज काफी बड़ी है, तो हमने कहा अगर सीजियम की साइज काफी बड़ी है तो इसकी अट्रैक्शन जो होगी ना सीजियम की, वो इस ऑक्साइड आयन के साथ कम होगी। जब यहां अट्रैक्शन कम होगी तो फिर इस साइड अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगी, तो अगर आप इसे हीट करेंगे तो फिर यहां से ब्रेकिंग के चांसेस बहुत कम होते हैं, ये ज़हन में रखना। तो यहां पर अट्रैक्शन कम है, यहां पर अट्रैक्शन ज्यादा है, तो इसलिए अगर आप हीट करेंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज नहीं होती। तो बकाया जो दूसरे कार्बोनेट्स है उनके केस में यही होता है कि उनकी साइज केटाइन की बड़ी होती है, बड़ा केटाइन ऑक्साइड आयन को कम अट्रैक्ट करेगा। जब यहां अट्रैक्शन कम होगी तो उसके बराबर में कार्बन जो ऑक्सीजन है यहां पर अट्रैक्शन ज्यादा होगी। जब यहां अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो उसको ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा हीट एनर्जी है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड यहां से रिलीज नहीं हो सकती। तो यहां पर पोलराइजेशन कम है, जब यहां पोलराइजेशन कम है या नेगेटिव चार्ज सीजियम के साथ कम अट्रैक्ट होगी, जब यहां अट्रैक्शन कम होगी तो वहां पर बॉन्ड काफी स्ट्रांग रहेगा, तो फिर हीट पे ब्रेकिंग नहीं हो सकेगी, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रिलीज होने के चांसेस नहीं होते हैं। यही असल में वजह होती है, ठीक है। अच्छा, नाइट्रेट में भी यही केस होता है, बिल्कुल। नाइट्रेट में अगर आप देखेंगे लिथियम नाइट्रेट, वो भी क्या है, अनस्टेबल क्यों है, इसकी भी बिल्कुल यही वजह है। अगर आप नाइट्रेट के डायग्राम बनाए तो ऐसे ही होता है ना, अगर ये नाइट्रेट है, अगर आप नाइट्रेट को देखें, ये नाइट्रेट है, अगर मैं बात करूं नाइट्रेट की, ठीक है, तो ये देखें ये नाइट्रेट है, लिथियम है। अब मुझे आप बताओ, लिथियम की साइज बहुत छोटी होती है, तो लिथियम की छोटी साइज होने केटाइन की वजह से ये ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो यहां अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाएगी, तो उस साइड अट्रैक्शन थोड़ी वीक हो जाएगी। तो फिर जैसे ही अगर आप इसे हीट करेंगे तो क्या होगा, यहां से ब्रेकिंग होगी, तो ये बॉन्ड कमजोर हो जाएगा और ऑर्डिनरी हीट पे ब्रेक हो जाएगा और नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन लेकर किस फॉर्म में, NO2 की फॉर्म में यहां से रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो केटाइन छोटा होगा, तो छोटे केटाइन की वजह से उसकी अट्रैक्शन ऑक्सीजन के साथ ज्यादा होगी, लेकिन उसके बराबर वाला बॉन्ड कमजोर हो जाएगा और आम हीट देंगे तो यहां से ब्रेकिंग होगी, नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन लेके NO2 की फॉर्म में क्या हो जाएगा, कल्टी हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह लिथियम नाइट्रेट थर्मली अनस्टेबल होता है, इसको अगर आप हीट करेंगे तो मैंने कहा इसकी NO2 जल्दी रिलीज होगी। आप कहेंगे सर बकाया क्यों नहीं हो रही, बकाया जो सोडियम पोटेशियम रूबिडियम सीजियम है ना, इनकी साइज काफी बड़ी होती है। मैंने कहा ना सीजियम की काफी साइज बड़ी होती है, तो बड़ी साइज होने की वजह से
ये बड़ी साइज है। तो बड़ी साइज होने की वजह से सीजियम की इसके साथ अट्रैक्शन बहुत कम है। जब यहाँ अट्रैक्शन कम होगी तो फिर यहाँ अट्रैक्शन क्या होगी, यहाँ पर स्ट्रांग ही रहेगी। जब यहाँ अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रांग रहेगी तो अगर आप हीट देंगे तो यहाँ से ब्रेकिंग नहीं हो सकेगी, काफी बॉन्ड स्ट्रांग है। मैंने कहा ना, लिथियम जब ऑक्सीजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो उसके बराबर वाला बॉन्ड कमजोर हो जाता है, कमजोर हो जाता है तो हीटिंग के ब्रेकिंग हो जाती है और NO2 कल्टी हो जाता है, ठीक है। इसी तरह अगर आप सीजियम है, सीजियम बड़ी साइज का केटाइन है, ये ऑक्सीजन के साथ अट्रैक्शन करता है लेकिन ये अट्रैक्शन कम करेगा। जब सीजियम अपनी पॉजिटिव चार्ज की वजह से अट्रैक्शन ऑक्सीजन को कम करेगा, जब यहाँ अट्रैक्शन कम होगी तो उसके बराबर वाला बॉन्ड काफी स्ट्रांग ही रहेगा, तो इसलिए आम हीट पे ये ब्रेकिंग नहीं होगी तो फिर NO2 भी रिलीज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर NO2 रिलीज नहीं होगा, बल्कि क्या होगा कि यहाँ पे NO2 नहीं बल्कि ये ऑक्सीजन रिलीज होगा और नाइट्रेट की वजह क्या हो जाए, नाइट्राइट बन जाएगा, तो इसलिए ये ऑक्सीजन रिलीज हो, ठीक है। तो इसलिए यहां पर ये थर्मली कंप्लीटली डिकम्पोज हो जाता है और ये पार्शियली डिकम्पोज हो जाता है, यही एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। अच्छा, सेकंड ग्रुप की अगर हम कार्बोनेट्स की बात करें तो जो सेकंड ग्रुप वाले जो कार्बोनेट्स होते हैं वो थर्मली, याद रखो कि फर्स्ट ग्रुप वाले कार्बोनेट्स और नाइट्रेट ये क्या होते हैं, ये थर्मली स्टेबल होते हैं, और जो सेकंड ग्रुप के जो कार्बोनेट और नाइट्रेट होते हैं वो क्या होते हैं, वो थर्मली अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। क्यों अनस्टेबल होते हैं वही हम आपको पता है। जो सेकंड ग्रुप के कार्बोनेट्स होते हैं ना वो सारे थर्मली अनस्टेबल होते हैं, मींस ऑल मेटल कार्बोनेट्स ऑफ सेकंड ग्रुप के जितने भी मेटल कार्बोनेट्स अगर आप उनको हीट करेंगे वो सारे ब्रेक हो जाते हैं। मैंने कहा MCO3, M मींस बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, चाहे बेरिलियम कार्बोनेट हो, चाहे कैल्शियम कार्बोनेट हो, चाहे मैग्नीशियम कार्बोनेट, अगर आप उसे ऑर्डिनरी हीट देंगे तो सारे सेकंड ग्रुप के जितने भी कार्बोनेट्स होते वो ऑर्डिनरी हीट पे डिकम्पोज हो जाते। अगर आप उन्हें देंगे तो क्या होगा, MO मेटल ऑक्साइड बनेगा और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो याद रखो सेकंड ग्रुप के जितने भी कार्बोनेट्स है वो थर्मली अनस्टेबल होते हैं, वो आम हीट पे, ऑर्डिनरी हीट पे डिकम्पोज हो जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात। जैसे यहां एग्जांपल मैंने लिया है कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर आप इसे ऑर्डिनरी हीट करेंगे तो ये कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाएगा और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा। इसीलिए इनके नाइट्रेट्स भी क्या होते हैं, वो थर्मली अनस्टेबल होते हैं। याद रखो कि कार्बोनेट्स और जो नाइट्रेट्स होते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल सेकंड ग्रुप के, वो थर्मली अनस्टेबल होते हैं, वो आम हीट पे डिकम्पोज हो जाते हैं, लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता। इनमें लिथियम कार्बोनेट और लिथियम नाइट्रेट ये थर्मली अनस्टेबल, बाकी थर्मली स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो ये अनस्टेबल क्यों है? अच्छा, अगर हम देखें नाइट्रेट्स की बात करें कि जो सेकंड ग्रुप के नाइट्रेट्स है, जैसे ये मेटल नाइट्रेट, M मींस बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम सारे आ गए। तो यहां पे लिख सकते हैं बेरिलियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, इनको अगर आप हीट करेंगे तो हमने कहा कि जो सेकंड ग्रुप वाले नाइट्रेट्स है उनको अगर आप हीट करेंगे तो वो कंप्लीटली डिकम्पोज हो जाते हैं, दे गिव द कंप्लीटली डिकम्पोजिशन, वो सारे कंप्लीट डिकम्पोज, वो क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड, और गैस कौन सी रिलीज करते हैं, NO2 गैस रिलीज करते हैं। तो याद रखो अगर सेकंड ग्रुप का कोई नाइट्रेट आ जाए तो आप कहेंगे वो कंप्लीट डिकम्पोज होगा और NO2 गैस रेडिश ब्राउन रिलीज करेगा, ऑक्सीजन रिलीज करेगा, लेकिन फर्स्ट ग्रुप में से सिर्फ लिथियम नाइट्रेट NO2 गैस रिलीज करता है, और सेकंड ग्रुप के जितने भी नाइट्रेट्स हैं, जितने भी नाइट्रेट है वो सारे अनस्टेबल होते हैं, अगर आप उनको हीट करेंगे तो वो इजीली गैस रिलीज करते हैं, ठीक है। जैसे कैल्शियम नाइट्रेट आप इसको हीट करेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में तब्दील हो जाएगा और NO2 गैस रेडिश ब्राउन फिल्म रिलीज करेगा और प्लस में ऑक्सीजन रिलीज करेगा। अब आप मुझसे पूछेंगे ये थर्मली अनस्टेबल क्यों है? ये थर्मली अनस्टेबल इसलिए है कि इनके ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ये साइज में बहुत छोटे होते हैं। तो मैंने कहा यही इसकी कहानी। अगर आप देखेंगे तो ये कार्बोनेट है, मान लो ये कार्बोनेट है, ये ऑक्सीजन है। अगर मैंने क्या कहा कि ये जो सेकंड ग्रुप वाले होते हैं ना, कौन से, ये जो सेकंड ग्रुप वाले जितने भी हैं, मिसाल इनके लिए मैं M लिख रहा हूं, ये M मीन सेकंड ग्रुप वाले, ठीक है। तो जितने भी होते हैं इनके ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज होती है, और हमने कहा डबल पॉजिटिव चार्ज जो होती है ना, वो जिसके ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज होती है उसकी साइज बहुत छोटी होती है, और छोटी साइज होने की वजह से और डबल चार्ज की वजह से मैंने क्या कहा कि जो सेकंड ग्रुप वाले मेटल होते हैं ना, इनके ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज होती है। इस डबल चार्ज की वजह से ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन जो नेगेटिव चार्ज होती है ना, ऑक्सीजन की नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, मींस उसकी नेगेटिव चार्ज को पोलराइज करते हैं, अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो अब मुझे बताओ वही रीजन, तो यहां पर सेकंड ग्रुप सारे डाई पॉजिटिव नेचर में होते हैं, सबके ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज होती है, सबके ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज होती है, सबके ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज होती है यहां पर, ठीक है, सबके ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज है। तो डाई पॉजिटिव केटाइन डबल पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये ऑक्सीजन के नेगेटिव आयन को अपनी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। जब अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे तो उसके बराबर वाला बॉन्ड क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, और इसलिए हम इसे हीट करते हैं तो यहां से ब्रेकिंग होती है और कार्बन डाइऑक्साइड यहां से रिलीज हो जाता है।
ठीक है। तो इनके ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज की वजह से, और हमने कहा जितनी चार्ज ज्यादा होगी केटाइन पे वो उतना ऑक्सीजन नेगेटिव आयन को अपनी तरफ ज्यादा पोलराइज करेगा, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो डाई पॉजिटिव केटाइन यहाँ पे क्या करेगा, ऑक्सीजन नेगेटिव को अपनी तरफ, ये सारे ऐसे करते हैं कि ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे। जब अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे तो उसके बराबर वाला बॉन्ड कमजोर हो जाएगा। जब बराबर वाला बॉन्ड कमजोर हो जाता है तो हम आम हीट देंगे, ऑर्डिनरी हीट देंगे। जैसे ही थोड़ी सी हीट देंगे तो यहां से ब्रेकिंग होगी, तो ये बॉन्ड कमजोर हो जाता है इस डाइकेटाइन की वजह से। मैंने कहा डाइकेटाइन ऑक्सीजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो बराबर वाले बॉन्ड पे असर पड़ता है, वो कमजोर हो जाता है। और जैसे ही हीट देंगे, ऑर्डिनरी हीट देंगे, तो यहां से डिकम्पोज, यहां पे टूट जाएगा बॉन्ड और कार्बन 2 ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। इसी तरह नाइट्रेट में भी ऐसा ही होता है कि नाइट्रेट के ऑक्सीजन को भी क्या करते हैं, वो यही करते हैं। ठीक है, मैंने कहा ना ये जो नाइट्रेट्स होते हैं, नाइट्रेट की कहानी भी यही है। ठीक है, अगर हमने कहा कि नाइट्रेट के केस में भी यही होता है कि इनके ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज होती है, तो डबल पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये क्या करते हैं, ये नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, पोलराइज करते हैं। डबल पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करते हैं तो बराबर वाला बॉन्ड कमजोर हो जाता है, और जैसे ही हम हीट देंगे आम तो यहाँ से ब्रेकिंग होगी और NO2 गैस की फॉर्म में यहाँ से रिलीज हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह तो सेकेंड ग्रुप वाले थर्मली अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, डबल पॉजिटिव चार्ज की वजह से, और वो ऑक्साइड आयन को पोलराइज करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तो बराबर वाला बॉन्ड कमजोर हो जाता है, और जैसे ही हीट करेंगे तो क्या होगी, ब्रेकिंग होगी और गैस रिलीज होगी। कार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और नाइट्रेट में NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, इसलिए ये थर्मली अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कार्बोनेट्स नाइट्रेट्स की जो थर्मली स्टेबिलिटी। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप में 2 एक्सेप्शनल केस है, लिथियम और लिथियम कार्बन, लिथियम नाइट्रेट। बाकी जो सेकंड ग्रुप वाले कार्बोनेट्स हैं चाहे नाइट्रेट्स है, वो थर्मली अनस्टेबल होते हैं और वो आम हीट पे डिकम्पोज हो जाते हैं और NO2 रिलीज करते हैं और कार्बोनेट CO2 गैस रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ये थे थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एंड नाइट्रेट ऑफ द अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।